हेलो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या है बच्चों? द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस। क्वेश्चन में अगर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए इसका, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है आपके पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि बराबर है कांस्टेंट के। एंड आपको जो मैक्सिमम करना है बच्चों, वो है एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम्स, यानी डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपको क्या करना है बच्चों? प्रूव करना। तो देखिए ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लेके चलते हैं। एक स्क्वायर होगा, एक सर्कल होगा, सीधी बात ये है। तो यहाँ देखिए ना, मान लीजिए ये मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड ली है बच्चों मैंने ए, और ये मैंने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस ली है बच्चों मैंने आर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइडों का सम। आउटर बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि होगा बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 4a एंड पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि सर्कमफेरेंस होगी विच इज इक्वल टू 2 पाई r। और क्वेश्चन में आपको गिवन कितना है बच्चों? के दे रखा है। ठीक है, ये दिया गया है। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होगी आपके पास, दिस इज कॉल्ड गिवन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बच्चों आपका जो ये साइड है स्क्वायर की, वो भी क्या है? वेरिएबल। और रेडियस क्या है? वो भी आपकी वेरिएबल है। किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू निकाल लेते हैं 2 पाई आर के माइनस 4a अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई बच्चों? रेडियस की। अब आपको मैक्सिमम करना था एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों? साइड स्क्वायर। एंड इसका कितना होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब एरिया में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक आ रहा है ए और एक आ रहा है आर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, आर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी। तो ए स्क्वायर पाई आर की जगह रखूंगा तो के माइनस का 4a अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी आती है। इस क्वेश्चन में चेंज कैसे होगा बोर्ड में? ये जो के दे रखा है, कल कोई 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बस ये चेंज होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको सही तरीके से अगर लिखूं तो एरिया जो हो गया ए स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों के माइनस 4a का होल स्क्वायर। अब एरिया जो है वो पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा है। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों ए। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों हम लोग, तो ये आएगा आपका डी ए अपॉन स्मॉल डी ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2a। यहां से काटोगे तो बच्चों 1 अपॉन 4 पाई बचेगा। इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग ये पूरा x होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। अब करेंगे बच्चों अंदर वाले का, तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, 0 हो गया। 4 बच्चों कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। तो इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो डी ए अपॉन स्मॉल डी ए 2a, इसको भी काट दूंगा अगर बच्चों, इस 4 से ये 4 काटा जाए तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 अपॉन पाई और k माइनस का 4a। एंड नाउ इसको आप लोग प्रोसीजर जानते ही हो। अगर एक काम करें एलसीएम ले लें तो और शायद सिंपल हो जाए, नहीं होगा छोड़ो। तो एक काम करते हैं, इसको फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी ए अपॉन डी ए को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 2 अपॉन पाई के माइनस का 4a। इक्वल कैसे हो गया? इस पूरे पोर्शन को आप 0 के इक्वल करोगे, ये नेगेटिव को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट, इसको इधर ले जाओ
पाई ए बराबर के माइनस का 4a, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो पाई ए प्लस 4a बराबर क्या हो गया के ए पाई प्लस 4 ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों ए की, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर जो होगी वो के अपॉन क्या आएगा पाई प्लस 4। ठीक है, बट अभी आपको एरिया क्या करना है मैक्सिमम, और आपको ये भी प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस। अब बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं फर्स्ट, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हम लोग। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर ए ओवर क्या आएगा बच्चों डी ए स्क्वायर। अब 2a है बच्चों तो 2 ऐसे रहेगा। ये वो बच्चा है जो पर्टिकुलर पिताजी के साथ आया, तो बच्चे को कुछ नहीं कहा जाएगा, पिताजी से शिकायत की जाएगी। तो 2 ऐसे रहेगा, ए का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस का 2 अपॉन पाई बच्चों कांस्टेंट है के डिफरेंशिएशन 0, 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों माइनस दैट इज 4। ये तो है। यहाँ बच्चों मैक्सिमम नहीं करना है मिनिमम करना है। तो जो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था वहां पे मैक्सिमम निकालना, वहाँ मैक्सिमम नहीं मिनिमम है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 8 अपॉन पाई, पाई भी पॉजिटिव नंबर है, 8 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो पूरी क्वांटिटी क्या है बच्चों पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि इट इज लीस्ट या मिनिमम एट किस वैल्यू पे a बराबर k अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये आ गया रिजल्ट। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इस पर डालो बच्चों। अब बच्चों देखो ना, आपने a की वैल्यू तो निकाल ली, आपको रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप देखो शुरुआत में ही लिखा हुआ था 4a प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू के, तो वहां से हम लोगों ने, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे बच्चों अगले स्टेप में, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, वो क्या होगा वो देखें। अगला स्टेप ये होगा, आप a की वैल्यू जो आपकी पहली वाली इक्वेशन थी, जो कंडीशन गिवन थी आपके पास, वो कंडीशन क्या गिवन थी कि 4a प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू के। यहां से आप लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली थी r की, जो कि आई थी k माइनस का 4a अपॉन 2 पाई। तो आप क्या करोगे r की वैल्यू निकालनी है आपको रेडियस की, यहाँ पे 4 a की जगह बच्चों ये पूरी वैल्यू पुट करोगे k अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन क्या हो गया 2 पाई। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो एलसीएम लोगे तो ये पोर्शन जो है आपका वो मल्टीप्लाई होगा k से। मैं अच्छे तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये हो जाएगा 4k अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों पाई प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा 2 पाई। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा k पाई प्लस 4k माइनस 4k अपॉन 2 पाई इंटू पाई प्लस 4। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट हुआ है इस पाई से। अगले स्टेप में कर देते हैं, तो k पाई अपॉन 2 पाई पाई प्लस 4, पाई से पाई क्या हुआ बच्चों कैंसिल आउट, एंड रेडियस आ गई बच्चों k अपॉन 2 टाइम्स पाई प्लस 4। ठीक है, इसका लास्ट स्टेप बच्चों देख लेना, रेडियस बराबर 1/2 टाइम्स k अपॉन पाई प्लस 4। और ये पूरी जो वैल्यू है अगर आपको दिख रही है k अपॉन पाई प्लस 4 बराबर क्या है a, तो रेडियस बराबर क्या हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ a। इसको इधर भेज दो, 2r बराबर हो गया a, और ये था बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द साइड ऑफ रेडियस। हेंस बच्चों ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना था। पेपर में चेंज क्या होगा, पेपर में सिर्फ चेंज ये होगा कि यहाँ पे जो k दे रखा था कल को उसकी कोई वैल्यू दे दी जाएगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें आप, कोई दिक्कत या डाउट लगे तो पूछिए।